हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरोही PSS JK पे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी हिंदी की क्लास। तो कल हम लोग विलोम शब्द में 140 क्वेश्चन तक कर लिए थे और 141 नंबर का दिए थे आप लोग को होमवर्क के लिए। तो इसका आंसर आप लोगों ने नहीं दिया है तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ सृजन का विलोम होगा संहार। चलिए अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 142 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे अध्यवसाय का विलोम है। तो यहाँ पे अध्यवसाय का विलोम होगा अनध्यवसाय। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। व्याख्या भी हम देख लेंगे इसकी। व्याख्या है अध्यवसाय का विलोम अनध्यवसाय होता है, अन्य विकल्प असंगत है। 143 नंबर बर्बर का विलोम है। तो यहाँ पे सी है, बर्बर का सभ्य हो जाएगा। बर्बर का विलोम सभ्य होता है उर्वर, अनुर्वर का विलोम तथा सीधा टेढ़ा का विलोम है। 144 नंबर ध्वंस का विलोम है। तो यहाँ पे ध्वंस का निर्माण हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ध्वंस का विलोम निर्माण होता है विध्वंस ध्वंस का समानार्थी है। विनाश तथा सृजन परस्पर विलोम है। 145 नंबर 145 नंबर का विलोम तरुण का विलोम है। तो यहाँ पे तरुण का वृद्ध हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। व्याख्या है तरुण का विलोम वृद्ध तथा अबला का विलोम सबला होता है। 146 नंबर संपन्न का विलोम है। तो यहाँ पे संपन्न का विलोम है, यानी कि बी ऑप्शन विपन्न हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। संपन्न का विलोम विपन्न होता है, निर्धन धनी का विलोम होता है तथा विपद संपद का विलोम है, अस्थिर स्थिर का विलोम होता है। 147 नंबर उपेक्षा का विलोम है। तो यहाँ पे उपेक्षा का विलोम ये ऑप्शन अपेक्षा हो जाएगा। यहाँ पे उसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपेक्षा का विलोम अपेक्षा होता है, अवेक्षा तथा अनवेक्षा परस्पर विलोम है। 148 नंबर अपेक्षा का विलोम है। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है। व्याख्या अपेक्षा का विलोम उपेक्षा एवं अनपेक्षा होगा, लेकिन अनुपेक्षा नहीं होगा। सापेक्षता का विलोम निरपेक्षता होगा। शेष विकल्प उचित उत्तर प्रस्तुत नहीं करते हैं। देखिए, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी लगे तो आप लोग उसे मतलब स्पीड उसकी बढ़ाकर देख सकते हैं, और इसके सब जो क्लियर नहीं दिख रहे हैं तो आप उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लेंगे तो वो सही दिखेगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने 149 क्वेश्चन नंबर पे। तो यहाँ पे आवृत्त का विलोम है। तो यहाँ पे आवृत्त का विलोम उत्तर सी, यानी कि अनावृत्त हो जाएगा। व्याख्या है आवृत्त का विलोम अनावृत्त है, आदृत का विलोम अनादृत तथा आसक्त का विलोम अनासक्त है। 150 नंबर उपचय का विलोम है। तो यहाँ पे उपचय का अपचय हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। व्याख्या है उपचय का विलोम अपचय होता है, अवनत उन्नत का तथा रोपण उन्मूलन का विलोम अनुर्वर उर्वर का विलोम है। 151 नंबर जागृत का विलोम है। तो यहाँ पे जागृत का सुप्त हो जाएगा। अगर यहाँ पे जागृति होता तो वहाँ पे सुसुप्ति होता। ऑप्शन में वो भी दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे जागृत का सुप्त होगा। यहाँ पे जागृत का सुप्त, जागृति का सुसुप्ति, जागरण का निद्रा है।
व्याख्या देख लेते हैं। जागृत का विलोम सुप्त होता है, जागरण का निद्रा तथा जागृति का विलोम सुसुप्ति होता है। 152 नंबर, भ्रांत का विलोम है तो यहाँ पे भ्रांत का हो जाएगा निभ्रांत। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भ्रांत का विलोम निभ्रांत होता है, विश्रांत का विलोम श्रांत तथा दुखांत का विलोम सुखांत है, शांत का विलोम अशांत होता है। एक 153 नंबर, अथ का विलोम शब्द है तो यहाँ पे अथ का इति हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। व्याख्या, अथ और इति परस्पर विलोम है। अथक थक का विलोम है, अति अल्प का विलोम है। 154 नंबर, इति का विलोम है तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, तो इति का विलोम यहाँ पे अथ हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। 155 नंबर, अभिज्ञ का विलोम है तो यहाँ पे अभिज्ञ का विलोम अज्ञ हो जाएगा। ये देखिए कई बार पूछा है क्वेश्चन यहाँ पे, तो इसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब पूछता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ है, जबकि विज्ञ एवं प्रज्ञ अज्ञ के विलोम है। चतुर का अर्थ चालाक होता है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी होता है। अभिज्ञ का विलोम विकल्पों में अभिज्ञ भी हो सकता है। यदि विकल्प में अभिज्ञ नहीं है तो भिज्ञ का इसके विलोम के रूप में चयन किया जाएगा। 156 नंबर है, अज्ञ का विलोम शब्द है तो यहाँ पे अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा। अज्ञ का विलोम शब्द है विज्ञ, यानी कि ए ऑप्शन। 157 नंबर, अनभिज्ञ का विलोम शब्द है, अनभिज्ञ का अभिज्ञ हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। 158 नंबर, अनभिज्ञ का विलोम है तो यहाँ पे अनभिज्ञ का अभिज्ञ होगा। 159 नंबर, विज्ञ का विलोम है तो अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, विज्ञ का अज्ञ होगा। यहाँ पे 160 नंबर देख लेते हैं। सौम्य शब्द का विलोम है तो यहाँ पे सौम्य का बी ऑप्शन, यानी कि युग उग्र हो जाएगा। सौम्य का उग्र। व्याख्या, सौम्य का विलोम उग्र होता है। दुर्भाग्य का विलोम सौभाग्य तथा मित्र का विलोम शत्रु है। दुराशय सदाशय का विलोम है। 161 नंबर, कृतज्ञ का विलोम है तो यहाँ पे कृतज्ञ का कृतघ्न हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। कृतज्ञ का समुचित विलोम कृतघ्न है। अकृतज्ञ संवेदनहीन एवं जड़ के अर्थ दूसरे रूप में प्रयुक्त होते हैं। विकल्पों में कृतघ्न के न रहने पर अकृतज्ञ को भी कृतज्ञ के विलोम के रूप में चुना जा सकता है। 162 नंबर, कृतज्ञ का विलोम शब्द है तो अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं, कृतज्ञ होगा, यानी कि सी ऑप्शन। 163 नंबर, संकीर्ण का विलोम है तो यहाँ पे संकीर्ण का विलोम हम विस्तीर्ण लगाएंगे। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण, यानी कि डी ऑप्शन। व्याख्या है, संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है, जबकि संक्षेप का विलोम विस्तार एवं विकीर्ण का विलोम आकीर्ण है। 164 नंबर, अनुरक्ति का विलोम है तो यहाँ पे अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही है। व्याख्या देख लेते हैं। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। विराग अनुराग का विलोम है। तिरोभाव आविर्भाव का विलोम है, जबकि संशक्ति अन्य अर्थ प्रकट करता है। इसी प्रकार आसक्ति अनासक्ति अनुरक्ति विरक्ति अनुराग विराग राग विराग राग द्वेष आदि परस्पर विलोम है। 165 नंबर, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है तो यहाँ पे अनुरक्ति का
विरक्ति हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही है। 166 नंबर अनुराग का विलोम है, तो यहाँ पे अनुराग का विराग हो जाएगा। 167 अनुरक्त का विलोम है, अनुरक्त का विरक्त होगा, सी ऑप्शन। व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम। अनुरक्त का विलोम विरक्त है, आसक्त का विलोम अनासक्त तथा प्रेम का विलोम घृणा है, जबकि आगत का विलोम विगत है। 168 नंबर सापेक्ष का विलोम शब्द है, तो यहाँ पे सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। व्याख्या सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष है, निष्पक्ष का विलोम पक्षपातपूर्ण है, अन्य विकल्प भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं, कुछ अन्य शब्दों के विलोम हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ शब्द दिए गए हैं। यहाँ पे शब्द और उसके विलोम शब्द। अंधेरा का उजाला हो जाएगा, अच्छा का बुरा हो जाएगा, आग का पानी हो जाएगा, ईशान का हैवान हो जाएगा, आधा का पूरा होगा। तो यहाँ पे 169 नंबर है, विग्रह का विलोम होगा, तो यहाँ पे विग्रह का संधि हो जाएगा। व्याख्या इसकी, विग्रह का विलोम संधि है, इसका विलोम अनुग्रह तथा समास भी हो सकता है। समास के विलोम अंश, व्यास, खंड भी हो सकते हैं। आग्रह तथा ग्रहण भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। विग्रह के समानार्थी विच्छेद, लड़ाई, कलह एवं वियोजन आदि शब्द हैं। 170 नंबर समास का विलोम नहीं है, तो यहाँ पे समास का विलोम नहीं है, तो यहाँ पे समास का नहीं पूछा है, तो इसका ध्यान रखेंगे। इसका व्यास हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा, खंड हो जाएगा, और ये संग्रह नहीं होगा। ये इसका समानार्थी ही आ जाएगा, क्योंकि समास मतलब इकट्ठा एकत्र करना, संग्रह करना। इसका सी ऑप्शन नहीं होगा। 171 नंबर संधि का विलोम शब्द है, तो यहाँ पे संधि का विलोम शब्द विग्रह हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। संधि का विलोम शब्द विग्रह है, शत्रुता मित्रता का तथा वैमनस्य सौमनस्य का विलोम है। 172 नंबर निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो यहाँ पे त्रुटिपूर्ण पूछा है, तो यहाँ पे अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज का अनुज, उन्नत का अवगत, आदान का प्रदान, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है, यानी कि उन्नत अवगत त्रुटिपूर्ण है। व्याख्या है, उन्नत तथा अवनत परस्पर विलोम है, अपेक्षा का विलोम अनपेक्षा या उपेक्षा भी होता है, शेष युग्म सही है, कुछ अन्य शब्दों के विलोम इस प्रकार हैं। शब्द विलोम, इधर उधर, उत्तर का दक्षिण, उल्टा का सीधा, एड़ी का चोटी, खरा का खोटा। तो यहाँ पे 173 नंबर देखते हैं, अवनत का विलोम है, तो यहाँ पे अवनत का उन्नत हो जाएगा। एक 174 नंबर साधु का विलोम शब्द है, तो यहाँ पे साधु का असाधु हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। साधु का विलोम असाधु है। अन्य विकल्पों में प्रस्तुत शब्द लगभग एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं। 175 नंबर पुष्ट शब्द का विलोम है, तो यहाँ पे पुष्ट का छीण हो जाएगा। व्याख्या है, पुष्ट का विलोम छीण होता है, दुष्ट सज्जन का विलोम है, जबकि पुरस्कार दंड का विलोम है। 176 गुण शब्द का विलोम है, तो यहाँ पे गुण का दोष हो जाएगा। व्याख्या इसकी, गुण का विलोम दोष होता है, गुण खाद्य सामग्री होता है, गुण खाद्य सामग्री होता है, ये वाला गुण दूसरा है और ये गुण खाद्य सामग्री वाला है, जबकि गुणा का विलोम भाग तथा गृहस्थ का विलोम
जबकि गुणा का विलोम भाग तथा गृहस्थ का विलोम सन्यासी होता है। 177 नंबर देख लेते हैं। संयोग शब्द का विलोम है तो यहाँ पे संयोग का वियोग हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। संयोग का विलोम वियोग है, अयोग एवं अलगाव वियोग के पर्यायवाची हैं। सुयोग का विलोम कुयोग तथा असहयोग सहयोग का विलोम होगा। इस प्रकार योग का विलोम दुर्योग होगा। 178 नंबर संयोग का विलोम है तो यहाँ पे संयोग का वियोग हो जाएगा। 179 नंबर नीचे दिए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है तो यहाँ पे हमें त्रुटिपूर्ण छांटना है। तो यहाँ पे अनुग्रह आग्रह, अनंत का शांत, जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट। तो यहाँ पे त्रुटिपूर्ण कौन सा है तो यहाँ पे ए ऑप्शन है अनुग्रह का आग्रह। हम लोग पढ़ कर आए हैं अनुग्रह का विग्रह होगा। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं है। अनुग्रह का अर्थ है कृपा, जिसका विलोम होगा विग्रह या अत्याचार। तो इसे अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा। जड़ का विलोम चेतन तथा आकृष्ट का विलोम विकृष्ट होगा। शांत एक अंत युक्त विशेषण है। यह अनंत का विलोम है। अंत, प्रत्यंत, आद्यंत, सीमित, परिसीमित, अनंत के अन्य विलोम हो सकते हैं। 180 नंबर आकलन शब्द का विलोम है तो यहाँ पे आकलन का विकलन हो जाएगा। आकलन का विलोम विकलन है। संकलन, समाकलन तथा प्राक्कलन उचित विपरीत अर्थ प्रस्तुत नहीं करते। 181 नंबर कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है तो यहाँ पे त्रुटिपूर्ण हमें देखना है तो कौन सा है। क्षर का अक्षर, समास का व्यास, स्वल्पायु का चिरायु, आहार का विहार है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है यानी आहार का विहार ये त्रुटिपूर्ण है। व्याख्या देख लेते हैं। स्वल्पायु का अर्थ अल्पायु होता है, अतः इसका विलोम चिरायु होगा। स्वल्पायु की तरह एक अन्य शब्द परिमित आयु भी है। चिरायु की ही भांति अन्य शब्द पूर्णायु, शतायु, स्थिरायु आदि भी है। ध्यान रखना होगा कि परीक्षा प्रश्नों में सटीक विलोम से थोड़ा हटकर भी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आहार का अर्थ भोजन है, जबकि विहार का अर्थ आश्रम, बौद्ध मंदिर, विचरण इत्यादि है। आहार का विलोम निराहार होता है। स्पष्ट है कि विकल्प डी ही त्रुटिपूर्ण है। 182 नंबर निम्नलिखित में कौन सा विलोम शब्द मतलब विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है तो यहाँ पे हम देख लेंगे कौन सा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है आमिष शामिश। आमिष शामिश है तो यहाँ पे निरामिष होना चाहिए। व्याख्या देखते हैं। आमिष एवं शामिश दोनों शब्दों का विलोम निरामिष है। आमिष शामिश समानार्थी शब्द हैं। सात्विक तामसिक शब्द परस्पर विलोम है। विकल्प डी के विपत्ति संपत्ति परस्पर उत्तम विलोम नहीं है, किंतु आंशिक रूप से विलोम कहे जा सकते हैं। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है तो यहाँ पे डी ऑप्शन अशुद्ध है। आमिष का शामिश, यहाँ पे आमिष का निरामिष हो जाएगा और शामिश का भी निरामिष होगा। 184 नंबर शामिश का विलोम है तो पढ़ के आए हम लोग पीछे, यहाँ पे निरामिष होगा। निरामिष का विलोम है तो यहाँ पे निरामिष का आमिष हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। इप्सित शब्द का विलोम है तो यहाँ पे इप्सित का अनिप्सित होगा। व्याख्या देख लेते हैं। इप्सित शब्द का विलोम अनिप्सित होता है। अभिप्सित, अधिप्सित तथा कुत्सित इस संदर्भ में सही नहीं है। अन्य विलोम शब्द इस प्रकार है।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा उसका डिटेल है तो देख लेंगे। शब्द विलोम, इहा का अनिहा हो जाएगा, स्प्री का निष्प्री होगा, निंद का वंद या स्तुत्य होगा। 187 नंबर। इप्सित का विलोम शब्द है तो यहाँ पे इप्सित का अनिप्सित हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। 188 नंबर। स्वजाति का विलोम है तो यहाँ पे स्वजाति का विजाति होगा, डी ऑप्शन। व्याख्या है, स्वजाति का विलोम विजाति है, शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। प्रजाति भी स्वजाति का विलोम है, विजाति सजाति का विलोम है, सुजाति कुजाति एक दूसरे के विलोम है। 189 नंबर। उन्मूलन का विलोम है तो यहाँ पे उन्मूलन का रोपण हो जाएगा। उन्मूलन मतलब इसका अर्थ है जड़ से खत्म करना, तो इसका विलोमार्थी शब्द रोपण होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उन्मूलन का विलोम रोपण या आरोपण है, शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। निमीलन का विलोम उन्मिलन है, निमीलन के ही समानार्थी शब्द आमिलन एवं सम्मिलन भी है। कुछ अन्य विलोम इस प्रकार हैं। शब्द विलोम, तो यहाँ पे उन्मेष, निमेष, प्रस्फुटन का संकुचन, विश्लेषण का संश्लेषण, अवमूल्यन का अधिमूल्यन है। 190 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से उन्मूलन का सही विलोम है तो यहाँ पे हम लोग पढ़ के आए हैं उन्मूलन का रोपण होगा, यानी डी ऑप्शन। 191 क्वेश्चन। उन्मिलन का विलोम है तो यहाँ पे उन्मिलन अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, यहाँ पे उन्मिलन का निमिलन होगा, यानी डी ऑप्शन। फिर से रिपीट किया है क्वेश्चन। 152 नंबर। उन्मिलन का विलोम शब्द है निमिलन। ऐसे रिपीट होता है तो हमें याद भी हो जाता है और ये क्वेश्चन गलत भी नहीं होते, तो इसका ध्यान रखेंगे कौन सा ज़्यादा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, वो बार जैसे आने की संभावना रहती है ज़्यादा। 193 नंबर। अमित शब्द का विलोम है तो यहाँ पे अमित का हो जाएगा परिमित। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अमित का विलोम परिमित होगा। अमित अर्थात अमापित के अन्य समानार्थी अपरिमापित, अपरिमित एवं अप्रमित हैं। इसी प्रकार इसके विलोम परिमापित, परिमित, प्रमित, मित एवं सम्मित हैं। 194 नंबर। धनी का विलोम शब्द है तो यहाँ पे धनी का हो जाएगा निर्धन, यानी कि डी ऑप्शन। व्याख्या है इसकी, धनी का विलोम निर्धन होगा, शेष विकल्पों की इससे साम्यता नहीं है। 195 नंबर। अधिकृत शब्द का विलोम है तो अधिकृत का अनधिकृत हो जाएगा। व्याख्या है, अधिकृत का विलोम अनधिकृत है, शेष विकल्प इस संदर्भ सही नहीं है। इस प्रकार के अन्य शब्द एवं विलोम हैं। शब्द अधिष्ठित का अनधिष्ठित, अधिकार का अनधिकार, अधिष्ठित का अनधिष्ठित होगा, अधिकार का अनधिकार होगा, साधिकार का निर्धिकार होगा। ये कभी कभी हमें शुद्ध वर्तनी में पूछता है, तो इसका भी ख्याल रखेंगे। 196 नंबर। अनुलोम शब्द का विलोम है तो ये तो सभी को पता होगा, अनुलोम का विलोम शब्द प्रतिलोम होगा। व्याख्या भी देख लेते हैं साथ में। दिए गए विकल्पों में अनुलोम का विलोम प्रतिलोम है, अन्य विकल्पों में प्रस्तुत इस शब्द इससे साम्य नहीं रखते हैं, वैसे अनुलोम का विपरीतार्थक शब्द विलोम भी होता है। इस प्रकार के अन्य शब्द एवं विलोम है तो शब्द उसके विलोम। प्रयास का विपर्यास, अनुक्रम का अपक्रम, अकारादि का अकारांत, आरोह का अवरोह। 197 नंबर। परिश्रम का विलोम है तो यहाँ पे परिश्रम का विश्राम हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। व्याख्या, परिश्रम का विलोम विश्राम है, आश्रम विश्रम इससे संबद्ध नहीं है, विश्रांत विशेषण है, अतः यह संज्ञा शब्द परिश्रम का विलोम नहीं हो सकता है। अश्रांत का विलोम विश्रांत है। 198। अलभ्य का विलोम शब्द है तो यहाँ पे अलभ्य का लभ्य हो जाएगा, डी ऑप्शन। व्याख्या, अलभ्य का विलोम लभ्य है, दुर्गम का विलोम सुगम,
असहज का विलोम सहज तथा कठिन का विलोम सरल होता है। आलब्धि लब्धि का विलोम विलब्धि। प्रकट का विलोम अंतर्धान तथा कम का विलोम अधिक होगा। 199 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। गौरव का विलोम शब्द है, तो यहाँ पे गौरव का हमेशा लाघव ही होता है। व्याख्या गौरव का विलोम लाघव होता है इस प्रकार: लघुत्व लघुता तथा लघुतम का विलोम क्रमशः गुरुत्व गुरुता तथा गुरुतम होता है। तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। गौरव का विलोम, तो इसका गौरव का विलोम लाघव होगा। तो यहाँ पे हम लोग 200 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, तो इसके बाद अब हम कल करेंगे। तो एक होमवर्क है आप लोग के लिए, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। गमन का विलोम शब्द है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है: निर्गम, गमनागम, आगमन, प्रत्यागमन। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे आप लोग को, तो उसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। और कुछ भी इसमें जैसे दिक्कत समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, जिसे मैं और सुधार सकूं। और वीडियो बहुत ज़्यादा जैसे धीरे है तो आप उसे स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, और इसकी क्वालिटी थोड़ी सी हाई कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को क्लियर दिखे। धन्यवाद।